सीधे लिए चलते हैं जयपुर की खातीपुरा, जहां से हमारे संवाददाता राकेश दादीज लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? विद्रोह और आक्रोश की आग हमें दिख रही है, सभी लोगों में काफी, राजपूत समाज खास तौर से काफी आक्रोशित है। खातीपुरा से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके खातीपुरा चौराहे पर, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर टायर जला के विरोध किया है और पुलिस की चार चौबंद व्यवस्था है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय जो पार्षद है वो यहाँ पर है, उनकी अगुवाई में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, उनसे जानते हैं किस तरह की मांग है आप लोगों की। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सुरक्षा की बार बार मांग करने के बावजूद उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की, और कहीं ना कहीं इसमें खाकी और खादी दोनों मिले हुए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र है। जब यहाँ के डीजीपी को मार्च में ही सूचना मिल गई थी पंजाब जेल की, गोगामेडी जी का सनातनी होना, सनातनी की बात करना, ये इसका बदला लिया इन लोगों ने। सनातनी चाहते नहीं है ये सनातनी बच्चे। कुछ महीने पहले जयपुर के ही सुभाष चौक पर 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट होता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस पर सरकार एक ही संप्रदाय के, एक ही समुदाय के, और 50 लाख तो आपको बता दूं सरकारी दिए हैं, सरकारी नौकरी और डेयरी सरकारी दी है। अंदर की बात है 2 करोड़ से ऊपर मिले हैं। लेकिन इस पर लगातार कल से मांग की जा रही है। 5 लाख मिले हैं, होकर को 5 लाख मिले हैं, और बहुत सारे लोग हमारे एक वाल्मीकि समाज का बंधु, वो आज तक कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, आज तक उसको कुछ मिला नहीं है। सरकारी नौकरी दूर की बात है। तो कुल मिला के सनातनी जो है उनको जिहादी किस्म के लोग उनकी हत्या कर दें और वो हमारे लिए शहीद हो जावें, उनके लिए कुछ नहीं है। और जो इस प्रकार के लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ है। ये तो इनका योजना है सनातन को मिटाने का। तो ये थे हमारे साथ हवा महल से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज, जो बता रहे थे कि राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो थी, उस किस तरीके से सनातन विरोधी का उन्होंने आरोप लगाया है। और वो उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान की सरकार ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को हत्या में। जी बिल्कुल, आइए अब चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव हमें जानकारी दे रहे हैं। नवीन, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है राजधानी में, तो हम देख रहे हैं गर्मा गर्मी और गहमा गहमी दोनों बढ़ रही हैं। अजमेर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोगामेडी की हत्या को लेकर अजमेर में भी खासी गहमागहमी देखने को मिल रही है। और जो करनी सेना है, करनी सेना सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार जो मार्केट है उन्हें बंद करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं करनी सेना के लोगों का जो रोष है वह देखते ही बन रहा है। करनी सेना के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो शूटर्स है उनका एनकाउंटर किया जाए। हमारे साथ करनी सेना के पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या रोष है और क्या मांग है। देखिए, और आइए चलते हैं कोटा और जानते हैं क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। कोटा से हमारे संवाददाता संजय दत्ता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है कोटा से? देखिए, कोटा की बात करें तो राजपूत समाज में लगातार जैसे ही सूचना मिली उसके बाद आक्रोश व्याप्त था और आज कोटा बंद करने का निर्णय किया है। और इस वक्त यहाँ कोटा के भीम सिंह राजपूत छात्रावास के यहाँ से सारे सामूहिक रूप से कोटा का जो बाजार है वैसे तो स्वतः बंद है, मगर जो प्रतिष्ठान खुले दिख रहे हैं उनको बंद कराने के लिए निकले। और सबसे बड़ी बात, महिला शक्ति भी इस वक्त हमारे साथ है। मैं महिला शक्ति से पूछता हूँ किस तरह से माहौल है, क्या आप बताएं किस तरह से आक्रोश है, किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, भीड़ आपको दिख ही रही है, किस प्रकार का आक्रोश हमारे समाज में है। आज दुश्मनों द्वारा जो हमारे समाज को सबसे बड़ी हानि पहुंचाई गई है, सुखदेव गोगामेडी जी का निर्मम हत्या करके, हम चाहते हैं कि उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो समाज के हवाले करो, समाज उसको सजा देगा। फांसी चाहते हैं हम, सीधा फांसी चाहते हैं। इस वक्त हम इतने दिग्गज नेताओं घर में घुस के षड्यंत्र करके मारा गया है, तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम हमारे नेता सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हैं? मात्र शक्ति का कहना है कि जब इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी किस तरह से सुरक्षित होगी। और कुछ युवा भी है, आप बताएं कि किस तरह से। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को जो निशात हत्या की है बहुत निंदनीय है, बहुत धोखे से हमारा घर में। पर राजस्थान सरकार अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं और महिपाल सिंह मकराना जी ने जो निर्णय लेंगे उस पर पूरा समाज और पूरे 36 को हम साथ देगी। आप बताएं कि किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी। और आज आगे की रणनीति हमारी मुख्य मांग यही है कि जो अभियुक्त हैं, कल के हत्यारे हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और ये तो केवल भाड़े के टट्टू थे, इनके पीछे जो मुख्य चेहरा है उसका नाम 302 में दर्ज होना चाहिए और उसका एनकाउंटर।
और आइए रुक कर लेते हैं राजधानी के खातीपुरा इलाके का, जहां से हमारे संवाददाता राकेश दादीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है कि यहाँ भी तनाव का माहौल है? पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रदर्शनकारियों ने टायर जला के अपना विरोध जताया और विरोध जताकर जो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारी जो खातीपुरा तिराया है उसके चारों तरफ प्रदर्शनकारी जमा है और यहाँ पर एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। और एसीपी वैशाली नगर थानाधिकारी चित्रकूट थानाधिकारी यहाँ पे मैं जाब्ता मौजूद है और यहाँ पर पुलिस की 4-4 व्यवस्था है। और अब ये प्रदर्शनकारी यहाँ से प्रदर्शन करके सीधे राजपूत हॉस्टल जाएंगे, वहाँ पर मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ये राजपूत सभा जाएंगे और राजपूत सभा के बाद बाजार बंद करने का ये आह्वान करेंगे। ये इनके आगे की रणनीति है। क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो डीजीपी उमेश मिश्रा है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल के अपडेट जयपुर पुलिस कमिश्नर से ले रहे हैं। लगातार पुलिस की 4-4 व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और मार्केट वगैरह क्या है वहाँ पर स्थिति? क्या बंद करा दिए गए हैं उस एरिया में जो मार्केट आते हैं? और वहाँ पर किस तरह के किस समाज के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं? वहाँ पर भी राजपूत समाज का काफ़ी दबदबा है, तो किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, सुबह से ही बाजार बंद है। कल ही बाजार बंद करने का आह्वान किया गया था और सुबह से ही बाजार बंद है। या खातीपुरा इलाके में, वैशाली नगर इलाके में यहाँ बाजार बंद है। और जो प्रदर्शनकारी है वो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सादा वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी लगा रखे हैं। तो वो पल पल की जो अपडेट है वो अपने आला अधिकारियों को दे रहे हैं और मामले को लेकर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजधानी में विभिन्न इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कालवाड़ इलाका, वैशाली नगर इलाका, शास्त्री नगर इलाका, मानसरोवर इलाका, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है। बहरहाल अभी जो करनी सेना के जो पदाधिकारी है, राजपूत समाज के जो पदाधिकारी है, वो अलग अलग जगह मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि भवानी निकेतन स्थित मीटिंग कर रहे हैं, वो वहां पर मीटिंग करके सीधे राजपूत हॉस्टल पहुंचेंगे। वहां से आगे की जो रणनीति है वो वहां से उसकी दिशा पता चलेगी। जी बिल्कुल राकेश, हमने देखा कि जयपुर के बाकी इलाकों मेट्रोमास हॉस्पिटल के पास कई विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खातीपुरा में जहां मीटिंग हो रही है, आसपास जो लोग हैं यहाँ पर, क्या कोई बड़ा चेहरा आया, क्या कोई समाज का प्रतिनिधि आया यहाँ पर, और क्या लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से जो भीड़ है उसमें आप बढ़ोतरी देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मौके पर जो स्थानीय पार्षद है और सर्व समाज के यहाँ पे लोग शामिल हुए थे इस प्रदर्शन में। स्थानीय जो कॉलोनी वासी है वो भी यहाँ पे इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। क्योंकि अब यहाँ पर जो तिराया है वहाँ पर जहाँ पे प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर भीड़ वहाँ से हट चुकी है, वो अलग अलग इलाकों में, हिस्सों में जाकर विभाजित हो चुकी है। क्योंकि अब पुलिस ने भी अपना जो मूवमेंट है वो बढ़ा दिया है और लगातार जो इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने निगरानी रख रखी है। क्योंकि पल पल की यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो प्रदर्शनकारी है उनकी फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है, पुलिस के द्वारा भी की जा रही है और शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। जी और जो स्कूल वगैरह है, आज कई स्कूल प्रबंधनों ने जो है यहाँ पर बंद का ऐलान कर दिया था, स्कूल्स बंद किए गए हैं। उस इलाके में जो स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, वहाँ क्या तस्वीरें सामने आ रही है राकेश? बिल्कुल, सुबह से ही जो निजी स्कूल हैं वो पूरी तरह से बंद किए गए हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था और स्वेच्छा से स्कूल बंद किए गए हैं। बहरहाल स्कूल और बाजार बंद देखने को मिले हैं क्योंकि राजधानी में शुरुआती दौर है। अभी लगभग 10:30 बजे के बाद की जो स्थिति है उसमें मिला जुला असर देखने को मिल रहा है राजधानी में अलग अलग जगह पे। क्योंकि जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उस इलाके में पूरी तरह से बंद
नजर आ रहा है, लेकिन जिस इलाके में जहाँ बंद नहीं है वहां पर प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि बंद बिल्कुल राकेश, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, अपडेट लेंगे। और आइए अब रुक कर लेते हैं अजमेर का, जहां से नवीन वैष्णव हमें तस्वीरें दिखा रहे। नवीन, आप बता रहे थे यहाँ पर जो समाज के प्रतिनिधि हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं, बाजार बंद करा रहे हैं, किस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल शालिनी, मैं आपको बता दूं करनी सेना में खासा रोष है और करनी सेना के पदाधिकारी घूम घूम कर सभी बाजार बंद करवा रहे हैं। हमारे साथ जो करनी सेना के डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपुरा है, ये जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है और कितना रोष है। भाई साहब, हमारे बहुत बड़ा एक समाज को, एक परिवार से एक हमारा बड़ा बुजुर्ग आदमी चला जाता तो कितना खेद हो सकता है, आप भी समझ सकते हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से सर्व समाज ने हमारा समर्थन दिया, व्यापारी संघ ने हमारा समर्थन दिया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। यदि ये जो बदमाश थे उनका कुछ इलाज नहीं हुआ तो राजपूत करनी सेना या हम खुद राजपूत समाज इतना सक्षम है कि उनका एनकाउंटर कभी भी कर देंगे। इसके लिए तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर कुलदीप कह रहे हैं कि अगर पुलिस सक्षम नहीं है तो करनी सेना उन बदमाशों का एनकाउंटर करने में भी सक्षम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रोष है। और आपको मैं बता दूं कि पुलिस जो बड़ी संख्या में जाब्ता है, भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया, जिससे कि करनी सेना जो है उनके रोष के चलते किसी भी तरह से कोई माहौल नहीं बिगड़े। और आप देख सकते हैं ये जो लवाजमा है ये पूरा करनी सेना का, और करनी सेना लगातार पैदल घूम घूम कर और जो मार्केट बंद करवाने की समझाइश कर रही है। इनका कहना है कि फिलहाल अभी समझाइश की जा रही है और पुलिस से ये मांग की जा रही है कि उनका एनकाउंटर करे, और अगर पुलिस ने उनका एनकाउंटर नहीं किया तो करनी सेना खुद कानून को अपने हाथ में लेने की बात भी यहाँ कर रही है। जी शालिनी। जी नवीन, जैसा कि हमने देखा राजधानी में भी कई बड़े चेहरे आ रहे हैं, यहाँ पर क्या प्रशासन से या कोई और बड़ा चेहरा सामने आया, बातचीत करने की कोशिश की गई, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जुलूस निकाला जा रहा है? हाल ही में चुनाव हुए हैं, अजमेर में भी जो विधायक चुने गए हैं, नॉर्थ साउथ, कहाँ पर ये पूरी जो है अब तनाव देखने को मिल रहा है? दोबारा लौटते नवीन आपके पास, आइए चलते हैं, रुक कर लेते हैं राकेश का। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही, क्या कुछ अपडेट आया है सामने? बिल्कुल, अब जो खातीपुरा तिराया है उसके पास में खातीपुरा रोड पे भी अब प्रदर्शनकारियों ने टायर जला के अपना विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश को दिखाया है। क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पे अलर्ट मोड पे नज़र आ रही है और लगातार जो प्रदर्शनकारी है उन पे नज़र रख रही है और समझाइश का दौर भी जी बिल्कुल राकेश, हम देख सकते हैं लोग यहाँ पर आसपास खड़े हैं, तो क्या तनावपूर्ण स्थिति है या सब कुछ नियंत्रण में है फिलहाल? मौके पे शांति है, पुलिस की चार चौबंद व्यवस्था है। प्रदर्शनकारियों ने टायर जला के यहाँ पर प्रदर्शन किया है और लगातार पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ पर चार चौबंद है। और यहाँ जो ये खातीपुरा तिराया के पास ये झोटवाड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और आने जाने वाले की जो आवाजाही वो बंद कर दी है, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं और जो अपना आक्रोश है वो दिखा रहे हैं। जी क्या यहाँ पर भी लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है कि यहाँ से जुलूस निकालेंगे और शहर के अलग अलग मार्गों पर जाएंगे और दुकानें बंद कराएंगे? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, ये खातीपुरा इलाका है, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है यहाँ से इकट्ठा होकर राजपूत हॉस्टल की तरफ जाने की जो अभी सूचना आई है। बहरहाल यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होने के बाद धीरे धीरे अपने जो व्हीकल है जिन पर ये जाएंगे वहाँ से ये जो एक जगह इकट्ठा होंगे, ये खातीपुरा तिराया इलाके में एक जगह इकट्ठा होंगे, वहाँ से ये एक साथ राजपूत हॉस्टल। जी बिल्कुल, जयपुर से ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ हमारे संवाददाता लोकेश शोला और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, आपसे जान लेते हैं कौन से हिस्से में खड़े हैं आप राजधानी के और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, कल जैसे ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई उसके बाद से लगातार राजपूत समाज और अन्य जो सामाजिक संगठनों और सर्व समाज में जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से जो राजस्थान बंद का जो आह्वान सर्व समाज की ओर से किया गया उसको लेकर जो असर है जयपुर में भी देखने को मिल रहा है। जयपुर के अंदर कई जो बाजार है मुख्य बाजारों को बंद करवाया गया है, बंद रखे गए हैं। मौजूद है हम अभी राजपूत सभा भवन के बाद पांचपट्टी, जहाँ की तस्वीर भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। यहाँ जो बैठक है वो करीब 2 बजे के आसपास बैठक होगी। इससे पहले जो राजपूत हॉस्टल के अंदर जो राजपूत समाज के जो प्रतिनिधि और जो युवा है वो इकट्ठे होंगे और उसके बाद रैली निकालते हुए राजपूत सभा भवन पहुँचेंगे, यहाँ पर भी सभा करेंगे। इसके अलावा मुख्य जो मार्गों से होते हुए जो यहाँ तक पहुँचेंगे तो बाजारों को बंद करवाने का जो काम है वो भी करेंगे। राजपूत सभा भवन के बाहर है जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। पुलिस की चाकचौबंद व्यवस्था है वो शहर में चप्पे चप्पे की गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। अलग से जो पुलिस की जो फोर्स है वो यहाँ तैनाती है वो की गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और अन्य किसी तरह जी बिल्कुल लोकेश, दोबारा लौटते हैं आपके पास में और आपसे जानकारी लेते हैं और आइए रुक कर लेते हैं अमित का जो हमारे साथ लगे हुए हैं और हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अमित, किस तरह का आपको बदलाव दिख रहा है? लोग आक्रोशित हैं, अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, विधायक पहुँच रहे हैं, बड़े चेहरे पहुँच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें, अब क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी लोकेश बता रहे थे, राजपूत सभा भवन से लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर पुलिस प्रशासन, पुलिस की व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। सूरज चढ़ने के साथ साथ पुलिस की व्यवस्था बढ़ रही है। उसी तरीके से मैं अभी जयपुर के मेट्रोमास हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। कल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद में उनकी बॉडी को यहाँ लेकर के आया गया और अभी बॉडी अंदर ही यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर भी सुबह के बाद में लगातार अब पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से स्थिति नहीं बिगड़े। अभी हमारे साथ डीसीपी साउथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की ये जो घटना हुई है इसके बाद में प्रशासन की अभी किस तरीके की? सर, अभी आप देखिए, राजस्थान बंद और जयपुर बंद का कॉल दिया गया है। उस बंद के मद्देनज़र अभी हमारी जगह जगह पे सभी थाना क्षेत्रों में हमारी पिकेट्स लगी हुई हैं और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जगह पे हमारी गश्त और पेट्रोलिंग जारी है। सर, किसी तरीके के अनहोनी का इनपुट है? लगातार पुलिस की व्यवस्था सुबह से देखने के यहाँ पे भी लगातार बढ़ाई है। जयपुर के अलग अलग स्थानों पर जहाँ पे पुलिस की व्यवस्था हम देख रहे हैं तो वो लगातार बढ़ाई है सुबह के बाद से। देखिए, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, इस मद्देनज़र हमारी सभी जगह जो भी पेट्रोलिंग्स यूनिट हैं, फिक्स पिकेट्स हैं, हमारे लोग वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सर, लगातार पुलिस की कानून व्यवस्था पर, पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बार एक ही सवाल। तो ये डीसीपी साउथ योगेश गोयल थे हमारे साथ में, जो बता रहे थे। उन्होंने इस सवाल कर हालांकि जवाब नहीं दिया कि जो पुलिस की व्यवस्थाएं जो हैं, जो इतने लंबे समय से जो अलर्ट था उसके बावजूद पुलिस ने जो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई सुखदेव गोगामेड़ी को, उस पर हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरीके से बात की जाए उनके परिवारजनों की, तो क्या परिवार के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? उनके घर से कौन लोग हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी शालिनी, बिल्कुल सुबह यहाँ पर देखा गया था कि परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ इमरजेंसी में जहाँ पर उनकी डेड बॉडी रखी है उसके बाहर पुलिस के घर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे देश भर से लोगों का यहाँ आने का सिलसिला जारी है। राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। वहाँ अंदर डेड बॉडी को देखने की, अंतिम दर्शन करने के लिए वो लगातार अंदर जा रहे हैं। और पूरे देश भर से, कुछ समय पहले यहाँ गुजरात के लोगों से भी हमने बात की, हरियाणा के लोगों से भी हमने बात की, उसके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी जगह जगह आपको रोकना चाहेंगे बीच में, रहिए। आपको बिल्कुल अभी जो ये अपडेट मिला है कि परिवार वालों ने अभी तक FIR इस पूरे प्रकरण में लॉन्च नहीं करवाई है, दर्ज नहीं करवाई है। हालांकि हम इस चीज़ को ये भी समझ सकते हैं कि जिस परिवार के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिस परिवार का एक सदस्य की मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है घर में घुस करके, तो उसके बाद में अभी तक डेड बॉडी
हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाई है, डेड बॉडी को लेने के लिए वो तैयार नहीं है, अपनी मांगे सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम मान सकते हैं कि परिवार FIR लॉन्च करवाने के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर पहुंचने वाले, पूरे राजस्थान भर से पहुंचने वाले, पूरे देश भर से पहुंचने वाले यहाँ के राजपूत समाज के नेताओं में खासा रोष है। अभी हमने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय युवा संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी यही बोला था कि मतलब राजस्थान की सरकार को ये सिक्योरिटी जो अब बढ़ाइए, ये पहले बढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ उपस्थित उनसे बात करें। अमित आपको रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट देते हैं इस वक्त का। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट पुलिस को मिल रहे हैं अहम सुराग। दोनों शूटरों की पहचान हो गई है, पुलिस को अहम सुराग मिल गए हैं और दोनों शूटर्स की पहचान हो गई है। शूटर्स के परिवार वालों से अब पूछताछ की जा रही है। संभावित ठिकानों और परिचितों के करीब 50 ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। तो आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं सच बेधड़क के माध्यम से, जहां करनी से ना इनके बाप पे रही खा जाएगी सबको। हमारे पास तो ऐसे बड़े जो जेल में जाके काम करके आएंगे, करवा देंगे। ये देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करता है। इंतजार है, नहीं करते हम कर लेंगे रे, क्यों चिंता करता, हो जाएगा सब। ये थे क्षत्रिय युवा संघ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जो प्रशासन को लगातार कोस रहे थे कि पिछले इतने महीनों से शिकायत करने के बावजूद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई। पुलिस प्रशासन अभी वो अंदर दर्शन करने के लिए, सुखदेव गोगामेडी के दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए अंदर गए हैं। पुलिस की व्यवस्था आप जिस तरीके से देख सकते हैं। अमित एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जिन प्रतिनिधियों से बात करी है, जिन भी अध्यक्षों से बात करी, उन्होंने एक बात कहा, बार बार कह रहे हैं कि राजपूत समाज खुद इतना सक्षम है कि अगर पुलिस नहीं कर पाई तो वो इस घटना को अंजाम देंगे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं खुली चुनौती है पुलिस के लिए एक बार फिर से कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जब से सुबह से ये जब बयान मीडिया में चलने लगे हैं, यहाँ पे राजपूत नेताओं के बयान यहाँ पर मीडिया में चलने लगे हैं, सुर्खियों में चलने लगे हैं, उसके बाद से प्रशासन अपने आप में अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने यहाँ पर अपने आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं, प्रशासन ने अपने जवान यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और किसी भी परिस्थिति में राजस्थान की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देने का प्रण ले लिया है। अगर हम ये कहें तो ज़्यादा सही होगा। जवान यहाँ पर, आप जिस तरीके से मैं बोलूँगा हमारे कैमरा सहयोगी मनोज को कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आला अधिकारी जो हैं वो लगातार जवानों को निर्देशित कर रहे हैं। जी आपको रोकना चाहेंगे अमित और आइए रुक कर लेते टोडा भीम का, जहां हमारे संवाददाता जहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल साली, जिस तरीके से मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, उसी के बाद से राजपूत समाज है उसमें लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के तमाम ऐसे जिले हैं जिन पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज मैं टोडा भीम की बात करता हूं तो टोडा भीम की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा, कैमरा मैन साथ दिखाऊंगा। ये मुख्य चौराहा है जहां पर राजपूत समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और अब मुख्य चौराहे पर उनकी एक बैठक चल रही है जिसमें निर्णय लिया जा रहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसी भी तरीके का जो आंदोलन है वो लगातार चलता रहेगा। लेबर केंद्र में साथी से कहूंगा कि कस्बे का बाजार है देखिए पूरी तरह बंद है और जो बंद का आह्वान किया गया था करनी सेना द्वारा वो सफल नजर आ रहा है। देखिए राष्ट्रीय करनी सेना के उसके बाद लगातार हत्या के बाद जैसे ही ये घटना राजपूत समाज के लोगों को पता लगती है तो लगातार जो आंदोलन है वो तीव्र किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए एक उनका जो एक नेता था जो हमेशा समाज की आवाज उठाता था और वह नेता को दिन दहाड़े इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। जो रोज है कुछ युवा मेरे साथ है उनसे बात करना चाहेंगे। आज आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वजह है, कहना चाहोगे? बिल्कुल लोग हैं उनका आक्रोश है। जो बैठक है बैठक है वो चल रही है और लगातार जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है कि यहाँ पर किस तरीके से जो आगे का प्लान है वो करना है। कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए आज आपने आंदोलन क्या है, क्या मांग है आपकी, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? हमारी सबसे पहले मांग यही है कि सबसे पहले हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको जितनी सख्त से सख्त सजा हो वो दी जाए। उसके बाद परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, 11 करोड़ रुपए दिए जाए और
उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ में बिल्कुल देखिए, ये अब बैठक है वो चल रही है, आगे की जो रणनीति है वो यहाँ तैयार की जा रही है। राजपूत समाज के युवा हो चाहे वो सभी लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है और लगातार जो मांग है वो की जा रही है कि यहाँ पर किस तरीके से। और देखिए ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, कस्बे का बाजार है, सिर्फ मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर जो कस्बे के दुकानें हैं वो बंद है। सालनी ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जी सालनी जी, क्या कुछ मांगे, अब आगे क्या करेंगे? कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ से लोग जयपुर की कूच कर रहे हैं, यहाँ जो मीटिंग चल रही है इसको लेकर क्या कुछ बात सामने आ रही है? बिल्कुल साली, देखिए यहाँ बैठक का आयोजन हो रहा है। राजपूत समाज है वो निर्णय ले रहा है कि किस तरीके से आगे है जो यहाँ पूरी रणनीति है वो तैयार की जा रही है। और राजपूत समाज के लोगों द्वारा यहाँ एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और लोगों का कहना है कि उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, वही सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि देखिए वो लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे, उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो ये भी अब रोष है तो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और राजपूत समाज में काफी ज्यादा रोष है। बताएं कि अब क्या इनकी मांग है आगे की, किस तरह से प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे? अगर आपके आसपास लोग हैं, बात करके हमें बताएं प्लीज। मैं बिल्कुल यहाँ राजपूत समाज के जो नेता हैं उनके पास जा रहा हूँ और मैं आपकी बात करवाता हूँ। गोवर्धन सिंह जी मौजूद है। गोवर्धन सिंह जी, आज आपने आंदोलन किया है, अब आगे आपकी क्या मांगे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय नेता, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो एक समाज की बात नहीं करता है, वो सर्व समाज की बात करता है, वो सर्व समाज को लेकर अपना आंदोलन करता है। वो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मेरा आदरणीय राज्यपाल से यही निवेदन है कि उन लोगों को सरेआम सरे चौराहे पे फांसी दी जाए और उनके परिवारजनों को लाइसेंस हथियार उपलब्ध कराया जाए और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। उनको 11 करोड़ का। तो चलिए, आप सभी का ये लाइव तस्वीरें और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।